लेकिन ये बेवकूफ लोग आपको जबरदस्ती मान ले जा रहे हैं कि देखो ऐसे कपड़े पहने हैं। ये बिकनी देख रहे हैं। तान हुआ करती थी किरण बेदी, इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान काट दिया था। औकात नहीं है आज किसी अफसर की। गद्दारी कर रहा है देश का सिस्टम, जिसकी जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेटिव की कि अपने देश को बचाओ, अपने संविधान की रक्षा करो। दलाली कर रहा है हमारे देश का सिस्टम कि आप दूसरे को चोर कहते हो, अपने गलेबान में झांक के देखा आप तो महाचोर हो। मोदी जी के खिलाफ ना रफेल जहाज बफोर्स पे गला फाड़ते थे ये लोग। किस आप गलतफहमी में आज इनकी सरकार में ना कोर्ट बोल पा रहा है। इनके द्वारा किए गए कांड गरीबों पे लगाए जाते हैं। अमित शाह के लड़के को कुछ आता नहीं है, बीसीसीआई में अध्यक्ष बना बैठा है। ये बीसीसीआई में अध्यक्ष कैसे बनेगा? इतनी अगर इन्हें जो बुरी लग रही है ना, तो किस कंपनी ने बनवाई है? किसी संघी के औकाना के बारे में बात क्यों नहीं करते? संसद में झूठ बोलते हैं ये लोग, हमें धर्म पढ़ा रहे हैं। मोदी पे हवाई चप्पल थी, 8,500 करोड़ के विमान में घूम रहा है, जो तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाते थे और तुम्हारे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। आतंकवादी, अपराधी, गुंडे, महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले लोग आज भगवा धारण करके, उनका इतना ज्यादा ख्याल है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को, तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पुजारी नहीं है, आतंकवादी है। जाने जनता के मेन मुद्दे से भटक ना जाए। जनता का जो मेन मुद्दा है उसमें नहीं बात करके जनता को ले जाकर किसी खूटी में जाके बांध देते हैं कि भाई इसी में कपड़ों में आप उलझते रहो। ये कोई मुद्दा है क्या सर? ये कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल अपनी जो असफलताएं हैं, जो मोदी जी ने देश से वादे किए थे, कुछ कर तो पाए नहीं है। आज देश नहीं चला पा रहे हैं। चाइना ने देश पे कब्जा कर रखा है, सच नहीं बता पा रहे हैं देश को, लाल आंख दिखाने की बात करते थे। तो जनता को भ्रमित करने के लिए अब वो दीपिका पादुकोण जो वो एक्टर हैं, उन्होंने जेएनयू में आके उस समय बच्चों का मनोबल बढ़ाया था, जब बेटियों के ऊपर जो ये आज पाखंडी लोग कह रहे हैं ना कि हाँ, आज ये जो पाखंडी लोग कह रहे हैं धर्म के नाम पर दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को जो टारगेट कर रहे हैं, ये प्रमुख वजह वही है कि दीपिका पादुकोण जी जेएनयू के साथ खड़ी हो गई थी आके, तब इनको मिर्चें लग गई थी। वो भी पंडिता नहीं है, वो भी पंडिता नहीं है। और अगर धर्म का इतना ज्यादा ख्याल है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को, तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पुजारी नहीं है, आतंकवादी है। जाने कितने लोगों को बम से उड़ा दिया इसने और भगवा पहन के घूम रही है। ये आतंकवादी भगवा धारण करके खुद को बचाए हुए हैं और हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। देश को वास्तविकता देखनी होगी। अगर देश आज धर्म के आज सच की ओर ले जाता है और ये आतंकवादी, अपराधी, गुंडे, महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले लोग आज भगवा धारण करके हमें उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। ये बाबा रामदेव भगवा धारण करता है, 2 नंबर का झूठा आदमी। किस तरह से इसने हमारे देश के नागरिकों को काले धन के नाम पर गुमराह किया, किस तरीके से इसने भगवा धारण करके देश के नागरिकों से झूठ बोला। क्या यही है भगवा की पवित्रता? भगवा पहनो, दारू पियो, झूठ बोलो, बेटियों का बलात्कार करो। चिन्यामंद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही है ना, ये भगवा धारण करते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश का सीएम बाबा आदित्यनाथ योगी, ये खुद को कहता है योगी शासन कर रहा है। कौन से हमारे शास्त्र में लिखा है? ये कौन से शास्त्र में लिखा है? अपने तौर से अपने नियम बना लेना और धर्म के नाम पर जनता पे थोप देना, अब ये नहीं चलेगा। ये भारत है, भारत का इतिहास उठा के देखो। ये जो आज तानाशाही है ना, जो उसमें अहंकार में आज जिस तरीके से भारत की जो परिस्थितियां, कितना कर्जा है देश पे कोई सवाल ना पूछ पाए, इतना कर्जा ले लिया है नरेंद्र मोदी ने, आगे आने वाली 4 नस्लें चुका नहीं पाएंगी, चुका नहीं पाएंगी। भ्रमित करते हैं मोदी कर्जा चुक जाएगा। ये कर्जा देश के नाम पे मिला है, मोदी जी को 2 रुपए नहीं देगा कोई। एक तो कर्जा है, दूसरा बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है, ये तमाम तरीके के जो मुद्दा है, ये सारे हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी फेल है, फेल। जब देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो आप किस पर विश्वास करेंगे? इस सच को स्वीकार कर ले देश की जनता कि एक झूठे की बातों में आकर आपने देश उन लोगों से छीन लिया जिन लोगों ने देश बसाया। आपने उन लोगों को देश दे दिया जो तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाते थे और तुम्हारे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। आज जनता के हाथ में कटोरा है, कटोरा। कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। नरेंद्र मोदी पे हवाई चप्पल थी, 8,500 करोड़ के विमान में घूम रहा है। और जो लोग विमान में घूम रहे थे, 7 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ के चले गए। हमारे यहाँ की नेशनलिटी छोड़ दी है उनने। कौन बताएगा जी हमें? आज तमाम उद्योगपति आज बाजार बंद करे डले हुए हैं। जो कल तक जीएसटी हमें समझा रहे थे, देश के नागरिकों को समझा रहे थे, आज वो मिस्टर बाजार बंद करे डले हुए हैं। जैसे कोरोना वाले समय में कुछ थाली बजा रहे थे ना लोग, अब सड़कों पर रोजगार मांग रहे हैं। तो परिस्थितियां आज देश का नागरिक समझ गया है। अब ये हमें नए नए तरीकों से गुमराह करते हैं। अब जैसे देख लीजिए, फिलहाल में अब लड़ाई आ गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे, कारगिल आ गया था। नरेंद्र मोदी जी चुनाव में थे, पुलवामा हो गया था। आज भारत जोड़ो यात्रा के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का स्तर पूरे निचले स्तर पे आ चुका है। अब नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलरिटी थी वो माइनस में जा रही है। चाइना अब ले आए चाइना। और इस चाइना के लिए राहुल गांधी जी कितना चिल्ला रहे थे कि चाइना के बारे में बात क्यों नहीं करते। संसद में झूठ बोलते हैं ये लोग, हमें धर्म पढ़ा रहे हैं।
अरे बिकनी अगर इन्हें जो बुरी लग रही है ना, तो किस कंपनी ने बनवाई है? किसी संघी के औकात जो जाके कंपनी को तोड़ दे फोड़ दे, जैसे जेएनयू के बारे में कहते हैं। ये दीपिका पादुकोण ने तो बनाई नहीं ना, मार्केट में मिल रही है। कौन है जो हमारे भगवा के साथ ऐसे वस्त्र बना रहा है? जाओ वहां लड़ो जाके, एक भी नहीं जाएगा, ना मोदी ना योगी ना इनके चेले ना इनके चपाटे। केवल आम नागरिक पे, कमजोर नागरिकों पे जो अपने लिए रोजगार मांग रहे हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन पर ये हमले कर सकते हैं, दंगे करा सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं। अब ये देश में नहीं चलेगा, देश समझ चुका है। लेकिन जो मेन मुद्दा है उस मेन मुद्दे पे बात नहीं करते। भगवा हुए, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो नेता हो, कोई भी नेता महंगाई से परेशान नहीं है, चाहे अभिनेता हो चाहे नेता हो, परेशान तो आम जनता ही है ना सर। बहन जी, जेएनयू है ना, जेएनयू है ना, वो किसी अमीर के लिए नहीं है, गलगोटी है अमीरों के लिए, अमेठी है और तमाम यूनिवर्सिटियां हैं। जेएनयू क्या है? वो हमारे और आपके जैसे परिवार वालों के लिए है, जो पैसे का अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, इसलिए हाँ नंबर 1 यूनिवर्सिटी वो हमारे और आपके जैसे बच्चों ने पढ़ कर उस यूनिवर्सिटी का नाम किया है। ठीक है, तो इन्हें चिढ़ है अमीरों को, इन्हें चिढ़ उद्योगपतियों को, इन्हें चिढ़ बड़े बड़े नेताओं को। अमित शाह के लड़के को कुछ आता नहीं है, बीसीसीआई में अध्यक्ष बना बैठा है। ये बीसीसीआई में अध्यक्ष कैसे बनेगा जब हम और आप शिक्षित नहीं होंगे? आज कन्हैया कुमार औकात बता देता है पूरी भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए उसे बदनाम किया गया, जैसे दीपिका पादुकोण को किया जा रहा है। आज भी अगर देश का यूथ नहीं समझेगा ये राजनीति, किस तरह की राजनीति भगवा धारण करके ये लोग गुंडे कर रहे हैं। अमित शाह का कैरेक्टर क्या है? माँ बेटे तो बेल पे, चलो मान लिया, आप परेशान करते हैं, उन पे कोई मुकदमा नहीं, आपने पावर में आकर लगा दिया, सब पे लग जाता है। आप पे क्या मुकदमे हैं? क्या आप तड़ी पार आप रहे? आपके नेता ने गोधरा कांड करवाया, कितने बड़े बड़े मुकदमे आप पे। इसमें से तो सर मुक्त हो गया ना। अरे मुक्त तो ये बड़े लोग हैं ना, ये मुक्त हो जाते हैं। इनके द्वारा किए गए कांड गरीबों पे लगाए जाते हैं। किस आप गलतफहमी में? आज इनकी सरकार में ना कोर्ट बोल पा रहा है। एक टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उनका चुनाव निरस्त कर दिया था जगमोहन ने, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में बैठे मजिस्ट्रेट ने। ये भी न्यायपालिका थी तब देश में। आज मोदी जी के खिलाफ ना रफेल जहाज बफोर्स पे गला फाड़ते थे ये लोग, हैं? आज रफेल पे क्या हो गया? प्रधानमंत्री केयर फंड क्यों नहीं है जांच के दायरे में? आप दूसरे को चोर कहते हो, अपने गलीबान में झांक के देखा? आप तो महाचोर हो। और आप उन लोगों को चोर कहते हो जिनने देश बनाया, जिनने सारी संस्थाएं बनाई, जिनने कॉलेज बनाए, विद्यालय बनाए। अरे आज मुझे शर्म आती है कि नौकरी बचाने के लिए देश से गद्दारी कर रहा है देश का सिस्टम, जिसकी जिम्मेदारी है ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव की कि अपने देश को बचाओ, अपने संविधान की रक्षा करो। दलाली कर रहा है हमारे देश का सिस्टम, कीमत चुका रहा है ना पूरा भारत, और ये भी चुकाएंगे। इनकी भी आज वैल्यू नहीं है। एक कप्तान हुआ करती थी किरण बेदी, इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान काट दिया था। औकात नहीं है आज किसी अफसर की जो 2 कौड़ी का अफसर आज कुछ जनता के लिए हित की बात कर पाए, जनता को न्याय दिला पाए। आज इनने अपनी औकात 2 कौड़ी की बना ली है, और वही किरण बेदी थी इस देश में और आज का IPS इस देश में। तोल लो जरा फर्क क्या है, सच्चाई क्या है, ये है वास्तविकता, इसे समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें तो कांग्रेस भी तो कह रहे हैं कि हाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मुसलमान जो संस्था है वो भी कह रहे हैं। ऐसा है, जो लोग कह रहे हैं वो लोग कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भी हिंदू हूँ, एक राजपूत हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इन कपड़ों में। लेकिन ये बेवकूफ लोग आपको जबरदस्ती मान ले जा रहे हैं कि देखो ऐसे कपड़े पहने हैं। ये बिकनी देख रहे हैं, इन्हें देश की हालत नहीं दिखाई दे रही, इन्हें बेरोजगारी नहीं दिखाई दे रही, इन्हें महिलाओं के प्रति। अभी कानपुर में एक लड़के को बलवंत सिंह सेंगर को पुलिस ने पीट के मार डाला, वो नहीं दिखाई दे रहा। किसी ने जेएनयू की दीवार पर लिख दिया ब्राह्मण देश छोड़ो। अब उसे नहीं ढूंढना है जिसने लिखा है, जेएनयू को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि गरीब पढ़ते हैं उसमें। षड्यंत्रकारी हैं लोग, झूठे हैं ये लोग। इनकी बातों में आकर अगर आप अपना ध्यान भटकाओगे तो आगे आने वाले दिनों में हमारे और आपके बच्चे कपड़े पहन नहीं पाएंगे।